अमेरिका और इजराइल को लगता था कि ईरान बहुत हल्का मुल्क है और इस छोटे से मुल्क को बहुत आसानी से कुछ ही घंटों में हराया जा सकता है। अमेरिका और इजराइल को लगता था कि ईरान बहुत हल्का मुल्क है और इस छोटे से मुल्क को बहुत आसानी से कुछ ही घंटों में हराया जा सकता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों के इस गुमान को ईरान ने चकनाचूर कर दिया है। आप पूछेंगे कैसे? एक एक करके आपको सारे आंकड़े बताते हैं। सबसे पहले तो इस वक्त की जो बड़ी जानकारी है वो आप समझिए। आईआरजीसी ने फैसला लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भारतीय तेल टैंकर हैं उनको गुजरने की इजाजत दी जाएगी और सुरक्षा भी दी जाएगी। आपको अगर ठीक से याद हो तो 48 घंटे पहले, यानी आईआरजीसी का यह फैसला जिस वक्त आया उससे ठीक 48 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को यह विश्वास दे रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर आपके तेल टैंकर गुजरते हैं तो उसकी हिफाजत हम करेंगे। लेकिन दो दो तेल टैंकर पर ईरान ने हमला करके अमेरिका के इस भरोसे को मिट्टी में मिला दिया था और अब ईरान लोगों को यह भरोसा दे रहा है कि हम सिर्फ कुछ देशों के जो जहाज हैं, जो तेल टैंकर हैं, उनको गुजरने नहीं देंगे। ईरान ने खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी है। वो देश कौन कौन से हैं? अमेरिका के जितने तेल टैंकर हैं उन्हें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जाने दिया जाएगा। इजराइल के जितने तेल टैंकर हैं उनको भी हम परमिशन नहीं देंगे और आईआरजीसी का फैसला है कि यूरोपियन कंट्रीज के जितने तेल टैंकर हैं उनको भी हम इजाजत नहीं देंगे हॉर्मुज से गुजरने के लिए। किसको इजाजत मिली है? भारत के तेल टैंकर को सबसे पहले इजाजत मिली है। यह तब दी गई है जब ठीक 24 घंटे पहले ओमान का एक तेल टैंकर जो भारत ही आ रहा था उस पर हमला किया था ईरान ने। और यह ठीक उस वक्त में किया गया जब भारत में एलपीजी गैस के एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो एलपीजी गैस क्राइसिस से गुजर रहा है। लोग कतारों में खड़े हैं। आप देखेंगे 60 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं और सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़े बल्कि दुनिया मजबूर हो गई है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो टेंशन बढ़ा है उसकी वजह से जो नेचुरल गैस है उनकी कीमतें बढ़ाने के लिए। तो एक तरीके से भारत की एक बड़ी जीत है। अब इसमें अमेरिका की हार कैसे है? डोनाल्ड ट्रंप कुछ घंटे पहले तक डांस कर रहे थे स्टेज पर। उन्होंने कहा कि हमने ईरान को कुछ ही घंटों में हरा दिया, ईरान को तबाह कर दिया। लेकिन इसमें यह समझने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे की ईरान ने फिर से हवा निकाल दी है। कैसे? ईरान ने जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया वैसे ही फिर से एक मोर्चा खोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कि हम जितने अमेरिकी तेल टैंकर हैं या अमेरिका के जितने अलाई कंट्रीज हैं उनके जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं देंगे। सिर्फ भारत को मिलेगी इजाजत, क्योंकि भारत और ईरान के अपने पुराने संबंध रहे हैं। और अगर आपको ठीक से याद हो तो भारत में शिया समुदाय की बहुत बड़ी आबादी रहती है। शायद इस वजह से भी ईरान भारत के साथ एक सहानुभूति लेकर चल रहा है या भारत का ईरान के साथ एक सहानुभूति है। आप देखेंगे एक पैरेलल बातचीत हो रही थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब, कतर, इन देशों के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। ठीक उसी वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के नुमाइंदों से बात कर रहे थे। भारत ने बैलेंस रखा। जो भारत की गुटनिरपेक्ष पॉलिसी रही है, भारत ने उसी राह पर चलते हुए ये सारे कदम उठाए या सारी रणनीति अपनाई। अब इसमें अमेरिका की एक बड़ी हार इसलिए है कि ईरान खुलेआम अब कह रहा है कि हम देखना चाहते हैं तुम में कितनी हिम्मत है, तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर कर दिखाओ। यह अमेरिका के लिए एक ओपन चैलेंज की तरह एक नया फ्रंट खुल गया है। और इससे पहले हमने आपको बताया कि 2 तेल टैंकर पर हमले हुए थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के लिए, अमेरिका अगर दबदबा बनाना चाहता है दुनिया पर ना, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों उसके लिए जरूरी है यह समझने वाली बात है। दुनिया की करीब 25 से 30% की जो तेल सप्लाई चेन है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। यानी अगर ये बंद, ये ठप पड़ा तो समझिए दुनिया की नस कट सकती है। आपके पास सोना हो सकता है, आपके पास यूरेनियम के भंडार हो सकते हैं, लेकिन जब तक आपके पास नेचुरल गैस या कच्चे तेल नहीं पहुंचेंगे तब तक वो सब कुछ बेकार है। यूरेनियम के प्रोसेसिंग में भी आपको उसी कच्चे तेल की जरूरत है
और घर में बनने वाले खाने के लिए भी उसी कच्चे तेल की या नेचुरल गैस की आवश्यकता है। तो ईरान इस बात को समझ चुका है और इसी कमजोर नस को ईरान दबा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह भी आपको आंकड़े से समझाते हैं। भारत में जितने भी कच्चे तेल पहुंचते हैं, जो भारत आयात करता है, उनमें से 60 से 65% इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। मेरे पास उन देशों का आंकड़ा है, इराक, यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, ये जो जितने मुल्क हैं, इनसे अगर भारत तेल खरीदता है, या जॉर्डन या ओमान, इनसे अगर भारत तेल खरीदता है तो उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा। और भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है यह भी समझिए। कुल मिलाकर करीब करीब 23,000 लोग भारतीय नावों पर फंसे हुए थे, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ईस्ट और वेस्ट साइड में जो नावें फंसी हुई थी, उनमें करीब 23,000 भारतीय लोग फंसे हुए थे। इसलिए भारत की एक बहुत बड़ी जीत है आईआरजीसी का यह कहना कि हम भारतीय तेल टैंकर को इजाजत दे रहे हैं। मेरे पास वो भी आंकड़ा है, 1074 लोग तो सीधे ऐसे हैं जो भारत के रहने वाले हैं और बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंस गए थे, क्योंकि वहां से तेल के टैंकर्स को गुजरने की इजाजत अब से कुछ घंटे पहले तक नहीं थी, भारतीय टैंकर्स को भी नहीं थी। इसके अलावा 7 शिपिंग वेसल्स वहां पर फंसे हुए थे। भारत का एक प्रोडक्ट ऑयल टैंकर वहां पर फंसा हुआ था, 6 क्रूड ऑयल टैंकर वहां पर फंसे हुए थे, 10 एलपीजी वेसल्स फंसे हुए थे उस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, एक एलएनजी कैरियर फंसा हुआ था, 3 कंटेनर शिप फंसे हुए थे, 2 बल्क क्लासिक वेसल्स फंसे हुए थे, एक ड्रेज फंसा हुआ था। कुल मिलाकर अगर आप इनको गिनेंगे तो करीब करीब 26-27 ऐसे जहाज हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिल्कुल ठप पड़ गए थे, खड़े कर दिए गए थे, और वो भारत के हैं, उन पर भारतीय झंडा लगा हुआ है। इसके अलावा भारत के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा कोई दूसरा विकल्प फिलहाल तो नहीं था, और भारत अगर इसे आजमाने जाता तो जाहिर सी बात है यहां के लोगों पर एक बहुत बड़ा प्रेशर आता, इकोनॉमिकल प्रेशर बढ़ता। कैसे? आपने देखा 60 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए। सरकार का यह फैसला एक मजबूरी में लिया गया फैसला था। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत हर दिन 5 मिलियन बैरल तेल आयात करता है, इसी रास्ते से भारत का तेल गुजरता है। ऐसे में जब अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा और भारत अपने वैकल्पिक रास्तों पर विचार करने लगेगा, तो इसी 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल आयात के लिए उसे कम से कम $5 से $10 प्रति बैरल के हिसाब से अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और अगर एक दिन का खर्च जो आप देखेंगे बढ़ा हुआ, वो करीब करीब $25 मिलियन के बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है भारत में तेल की कीमतें, गैस की कीमतें आसमान छू जाएंगी, और ये भारतीय आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती है। फिर सीधा सीधा आरोप सरकार पर आता है, इसलिए सरकार भी कभी नहीं चाहेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ज्यादा दिन तक ईरान बंद रख सके। हो सकता है कि अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के प्रतिनिधि से मुलाकात की है, तो इस पर जरूर कुछ बातचीत हुई होगी। और ईरान ने या आईआरजीसी ने अगर यह फैसला किया है कि भारतीय तेल टैंकर्स या गैस टैंकर को हम गुजरने देंगे, तो इसके पीछे उस बातचीत का भी कुछ ना कुछ असर जरूर रहा होगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के लिए यह कितना बड़ा अवसर है या कितना बड़ा मौका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना। अब इसके साथ साथ एक मोटे तौर पर और भी बात समझनी पड़ेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए सिर्फ व्यापार का माध्यम नहीं था। अगर भारत को इराक, सऊदी अरेबिया के साथ कोई बिजनेस, तेल के अलावा भी कोई बिजनेस करना है, तो यही एक रास्ता बचता है। या तो आप बाय एयर अपना ये व्यापारिक रिश्ता आगे बढ़ाएं, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ही आगे बढ़ाएं। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है भारत के पास फिलहाल। तो भारत के लिए सिर्फ मतलब कच्चे तेल के शॉर्टेज की समस्या नहीं थी, या नेचुरल गैस के शॉर्टेज की समस्या नहीं थी। भारत के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स की भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। इससे भारत से जो सामान जा रहे थे उन पर भी एक तरीके से मतलब रुकावट आ गई थी। उससे भारत को आर्थिक क्षति वहां भी झेलनी पड़ रही थी। तो ऐसे में आईआरजीसी ने जो ये फैसला लिया है, वो भारत के हित में है।
अब आपको यह भी समझा देते हैं कि आईआरजीसी को यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया किसने? भारत ने नहीं, भारत के सबसे खास दोस्त रूस ने किया है। ईरान के राष्ट्रपति के साथ रूस की बातचीत चल रही है और रूस ने कहा है कि इंसानियत के नाते और कम से कम जो दुनिया में इस वक्त तेल और नेचुरल गैस को लेकर जो दबाव बन रहा है उसके लिहाज से ईरान को युद्ध बंद कर देना चाहिए या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना चाहिए। रूस से पहले यह दबाव चीन ने बनाने की कोशिश की थी, तो ईरान ने फैसला किया था, आईआरजीसी ने फैसला किया था कि हम चीन के जितने टैंकर्स हैं उनको गुजरने देंगे, तो अमेरिका ने धमकाया था। अच्छा, अमेरिका ने कहा, दुनिया को यह बताया अमेरिका ने कि आप बिल्कुल बेफिक्र होकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरिए, हम आपको हिफाजत देंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन जब बाद में पता चला कि अंडरग्राउंड माइंस लगा दिया है ईरान ने, आईआरजीसी ने, समंदर के बीचों बीच वो माइंस लगा दी गई हैं, तब जाकर अमेरिका की आंखें खुली। और उसका ट्रेलर मैंने आपको बताया, 2 जहाजों को उड़ाकर ईरान ने दिखा भी दिया, तब जाकर अमेरिका की आंख खुली। अमेरिका इतना परेशान हो चुका है ईरान की वजह से, इसको मोटे तौर पर समझिए ईरान की 3 शर्तों से। ईरान की पहली शर्त जो है वो उसने अमेरिका के सामने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई ये युद्ध तभी खत्म माना जाएगा जब ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को चलाने की इजाजत लिखित रूप में दी जाएगी अमेरिका की तरफ से। दूसरी जो बड़ी शर्त ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल के सामने रखी गई कि जितना नुकसान तेहरान में या ईरान के अलग अलग हिस्सों में इजराइल और अमेरिका की वजह से हुआ है उसकी भरपाई करेगा अमेरिका। और जो तीसरी सबसे बड़ी शर्त रखी गई है वो है कि ऐसे हमले, जैसे पीठ पीछे हमला किया अमेरिका ने, ये जानते हुए भी कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम नहीं चला रहा था, इसके बावजूद हमला किया, ट्रंप तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया, बातचीत के लिए, नेगोशिएशन के लिए टेबल पर बैठने की तैयारी थी, इसके बाद भी अमेरिका ने हमला किया इजराइल के रास्ते। ऐसे हमले, धोखे से हमले भविष्य में कभी नहीं करेगा अमेरिका या इजराइल ईरान के खिलाफ। यह भी तीसरी शर्त रखी गई है। और इन 3 शर्तों के साथ ही यह समझ लीजिए कि 2 शर्त तो ऐसी है जो अमेरिका भी नहीं मानेगा और इजराइल भी नहीं मानेगा। इसका मतलब यह युद्ध अभी खत्म मत मानिए। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो एक फ्रंट खोला ही, एक फ्रंट तो आप देख ही रहे हैं जो ड्रोन अटैक चालू है ईरान का, और एक तीसरा फ्रंट भी है जिसे समझने की आवश्यकता है। यूरोप के कुछ देश, मसलन स्पेन को आप ले लीजिए, स्पेन ने भी तो जो अमेरिकी बेस था उसे खाली करने का आदेश दे दिया। स्पेन ने कहा कि अमेरिका अपने सैनिक वापस बुलाए, हम अपना बेस कम से कम इजाजत नहीं देंगे अपनी जमीन का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरह इटली भी अब खिलाफ होता जा रहा है, जर्मनी भी अब अमेरिका के खिलाफ होता जा रहा है। ये अब यूरोपियन कंट्रीज को भी समझ में बात आने लगी है कि ईरान से पंगा लेकर खुद का नुकसान होगा। तो अब अमेरिका पर भी एक दबाव बन रहा है, इजराइल पर भी अब दबाव बन रहा है एक तरीके से। दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो सऊदी अरब में जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है अरामको, उस पर हमला किया। इसी तरह ओमान की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी थी या तेल फैक्ट्री थी, उस पर हमला किया गया ईरान की तरफ से। इन 2 हमलों ने जो मिडिल ईस्ट के देश हैं या जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको बड़ा आगाह कर दिया कि हमारा जो सबसे बड़ा बिजनेस है उसको ईरान ठप कर देगा। और इससे भी बड़ी चिंता पता है गल्फ कंट्रीज की क्या है? गल्फ कंट्रीज में इस्तेमाल करने के लिए कच्चे तेल तो हैं, लेकिन साफ पानी नहीं है। वहां पर साफ पानी जिस पाइपलाइन के जरिए पहुंचता है, ईरान कहीं उसको तबाह ना कर दे। यह सबसे बड़ी चिंता है गल्फ कंट्रीज की। और इसलिए गल्फ कंट्रीज अब अमेरिका पर दबाव बना रही है कि आप इसको खत्म करिए, इस युद्ध को खत्म करिए। अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि सिर्फ 3 से 4 दिनों के भीतर समाप्त कर देंगे, लेकिन ईरान इसको लंबा खींचने के मूड में है। कई रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा करती हैं कि एक फ्रंट पर जैसे रूस और यूक्रेन को अमेरिका ने फंसा दिया, उसी तरह रूस और चीन ने मिलकर अमेरिका को फंसा दिया ईरान के फ्रंट पर। जिस तरह रूस और यूक्रेन का युद्ध करीब 5 सालों से 4 सालों से चला आ रहा है, उसी तरह अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध भी लंबा खिंच सकता है। खैर, आईआरजीसी के इस फैसले को आप भारत के नजरिए से कैसे देखते हैं? भारत की जीत मानते हैं इसे या रूस का प्रेशर मानते हैं इसे? ईरान भारत के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है वो क्यों दिखा रहा है? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।